चलिए बच्चों, होमवर्क में क्वेश्चंस दिए गए थे 5 क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ। आंसर्स वेरीफाई करिएगा जिन्होंने होमवर्क करा। जिन्हें नहीं आए क्वेश्चन वो समझिएगा, फिर अपने नोटबुक में कॉपी करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया गया था, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक वाटर है, एक कप है, उसमें मैंने पानी भर लिया उसमें, तो उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना नेगेटिव चार्ज होगा। भाई किसी भी अगर कोई चीज़ न्यूट्रल है तो जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उतना इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। दैट मीन्स करना कुछ नहीं, बस आपको चार्ज फाइंड आउट करना है कप ऑफ वाटर में। तो कप ऑफ वाटर में सपोज मैंने ये मान लिया कि एक जो कप है मेरे पास, उसमें कितना पानी आता है, 250 सेंटीमीटर क्यूब पानी आता है, 250 सीसी पानी आता है। आप इसे कुछ भी ले सकते हो। आप अपने कप को छोटा मान लो तो 100 ले लो, 200 ले लो, 250 ले लो, 500 ले लो। 500 तो किसी कप में नहीं आता। वैसे ये वैल्यू चेंजेबल है, आपकी मर्जी है, कितने भी ले सकते हो। यहाँ पे सपोज करके लिख लेना बस। तो 250 सेंटीमीटर क्यूब का मास नियरली इक्वल होगा 250 ग्राम के। एग्जैक्टली नहीं होता 250 ग्राम, बट नियरली इक्वल हम लेके चल रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। आप नियरली इक्वल ही लेके चलिएगा। वैसे 248 समथिंग आएगा अगर आप इसे एक्चुअल निकालोगे तो। मोलर मास वाटर का कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। अब इसका मतलब क्या है कि 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं ना भाई। ये एक मोल का ही तो मोलर मास है। एक मोल वाटर में या 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.023 × 1023 मॉलिक्यूल्स। 1 ग्राम पानी में निकालोगे तो कितने आ जाएंगे, अपॉन 18 कर देंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन कितना है पानी, 250 ग्राम पानी में निकालना है। तो 250 ग्राम पानी के लिए मैंने क्या कर दिया, 250 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक कप वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, 8 ऑक्सीजन के और 2 हाइड्रोजन के, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरे पास कितने मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसे सॉल्व आउट कर लिया। सॉल्व आउट करके आंसर आया 8.365 × 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे किसमें, एक कप ऑफ वाटर के अंदर। ये जो इलेक्ट्रॉन आए उसने चार्ज पूछा था, Q इक्वल्स टू एनी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था। Q इक्वल्स टू एनी ये रहा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, Q इक्वल्स टू 8.365 × 10⁻25 n। इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻19। मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आ गया, 1.338 × 10⁻7 कूलम। इतना चार्ज प्रेजेंट होगा एक कप ऑफ वाटर में, इतना ही पॉजिटिव और इतना ही नेगेटिव। छाप लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस ऑफ 200 माइक्रोकूलम एंड 500 माइक्रोकूलम इज 5 ग्राम। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। Q1 और Q2 हमें गिवन है। Q1 कितना गिवन है, 200 माइक्रोकूलम। कूलम में कन्वर्ट करेंगे into 10⁻6 करके, तो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻4 कूलम। इसी तरीके से 500 माइक्रोकूलम को कन्वर्ट करोगे तो 500 × 10⁻6, सॉल्व करोगे तो 5 × 10⁻4 कूलम आ जाएगा। फोर्स कितनी गिवन है, 5 ग्राम फोर्स। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ग्राम को पहले किलोग्राम में करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, फिर इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या आएगा हमारे पास, 5 × 10⁻² न्यूटन आ जाएगा यहाँ से फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, K Q1 Q2 पर r²। r² निकालना है हमें, डिस्टेंस निकालना था इनके बीच का, इसे इधर ले आए, फोर्स को अपॉन में ले आएंगे। K की वैल्यू डाली, Q1 की वैल्यू डाली, Q2 की वैल्यू डाली, r² की वैल्यू डाली। पावर सॉल्व करोगे ऊपर, तो ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, 1 की आएगी प्लस की, ये प्लस -2 ऊपर जाएगी, +2 हो जाएगा, पावर +3 आ गई, 90 हो जाएगा। ये 5 2 10 × 9 90 अपॉन 5 करोगे तो 18। मैंने इसे अंडर रूट निकालने के लिए 180 बना दिया। सॉल्व आउट करा, आंसर 13.4 × 10⁻1। साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर दिया, 1.34 × 10⁻2 मीटर आ गया। ठीक है, नोट करो। चलो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ फार अपार्ट टू प्रोटॉन्स बी इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय वन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक किसी दूसरे प्रोटॉन पे लगा रहा है वो कितने के बराबर है, इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर है। तो बताइए वो दो प्रोटॉन्स कितनी दूर रखे गए होंगे। तो दो प्रोटॉन्स हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल हमें पता चल चुके हैं, कुछ r डिस्टेंस की दूरी पे रखे गए होंगे। ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, r डिस्टेंस की दूरी पे रखे गए हैं, वही आपको फाइंड करना है। दोनों प्रोटॉन्स बताए गए हैं, तो प्रोटॉन्स का चार्ज सबको पता होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। फोर्स किसके बराबर बताई गई है, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था वीडियो में, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम।
और जी से इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 9.8 से, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि जी को 10 लेना, तो 9.8 से ही करना पड़ेगा। 89.18 इंटू 10⁻31 आ जाएगा यहाँ से। फोर्स ये न्यूटन में आएगी फोर्स। उसके बाद मैंने कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला लगाया, F = K Q1 Q2 अपन R²। R निकालना था इसलिए मैं R इधर लेके आ गया, वैल्यूज पुट कर दी मैंने सारी, F की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, सॉल्व आउट करा, 23.04 ऊपर आएगा, 89.18 ये तो था ही। ऊपर पावर एड ऑन करोगे तो सारी -21 आएंगी, नीचे से जाके +31 हो जाएगी, +2 की पावर आएगी, इसे कैंसिल आउट करके 0.2583 आएगा। इसका अंडर रूट जब आप फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा, 5.11 आएगा। तो यही आंसर हो जाएगा 5.11 मीटर, यानी कि एक चार्ज और दूसरा चार्ज ये दोनों कितनी दूरी पर रखे गए होंगे, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 5.11 मीटर। कॉपी करिए। Fourth question, calculate the Coulomb force between two alpha particles separated by a distance of 3.28 × 15 meter in air। इस बार क्या करना है, ये भी कूलम्ब लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। दो अल्फा पार्टिकल सेपरेट करे गए हैं, एक अल्फा पार्टिकल ये रहा, एक अल्फा पार्टिकल ये रहा। इसको मैं बोलता हूँ Q1 और इसको वही Q2। R डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, इस पर आपको R दे रखा है, वो कितना गिवन है, 3.2 × 10⁻15 मीटर। ये R की वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है। हमें चार्ज नहीं पता, तो चार्ज हमें ये पता होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो होता है 2 × चार्ज ऑन प्रोटॉन। ये मैंने यहाँ पे लिख के दिया आपको, ट्वाइस होता है इसका चार्ज, और इसका मास जो होता है वो 4 टाइम्स होता है। याद रखना, आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। तो चार्ज प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻19 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक अल्फा पार्टिकल पे चार्ज आ जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलम्ब। दोनों चार्ज आ चुके हैं, मुझे फोर्स निकालनी है, के की वैल्यू डालूंगा, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला लगाया, K Q1 Q2 R², के की सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, दोनों Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 10⁻19 पावर मैंने एक साथ लिख दी है। उसके बाद R² कर दिया। क्वेश्चन इन्होंने जानबूझ के देखो खुद ही आसान दिया है, वैल्यूज R वाली वैल्यू और ये चार्ज वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली खुद ही कट रही है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। सॉल्व करोगे तो नीचे 30 है, ऊपर पावर 29 है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 आएगा, और यहाँ से फोर्स कितनी आ जाएगी आप लोगों की, 90 न्यूटन। करिए नोट। फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था ये जो होमवर्क में दिया था आपको। इसमें बोला गया था दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, दोनों का मास 1.7 × 10⁻27 किलोग्राम है। इन पे चार्ज है कितने का, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। ये कितनी दूरी पे रखे गए हैं, R डिस्टेंस की दूरी पे रखे गए हैं। इफ ईच वन एक्सपीरियंसेस ए रिपल्सिव फोर्स, हर एक पे रिपल्सिव फोर्स लग रही है कितने की, उनके वेट के बराबर की। तो आपको निकालना है क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 R डिस्टेंस से सेपरेटेड है, यही R डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। फोर्स बोलिए किसके बराबर है, फोर्स जो है वो वेट के बराबर है, मास गिवन है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, वही जैसे भी पीछे वाले क्वेश्चन में करा था, mg। m गिवन है 1.7 × 10⁻27, g 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1.66 × 10⁻26 न्यूटन, यहाँ से आंसर आ गया। चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, दोनों चार्ज इतने ही। हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, K Q1 Q2 R², इधर लाएंगे, ये निकालना है, फोर्स को अपॉन में ले जाएंगे। K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, और ये R² की वैल्यू 10⁻26, F की वैल्यू 1.66 × 10⁻26, R² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये रफली इक्वल है तो मैंने काट दिया, अप्रोक्सीमेटली लेंगे, वैसे अगर आप चाहो तो एग्जैक्ट आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने रफली इक्वल लेके मान के काट दिया, तो 16 9 का फिर 144 हो जाएगा, तो 14.4 × 10⁻³ -3 के लिए -4 बनाने के लिए ये कर दिया, 144 × 10⁻4 का अंडर रूट निकालोगे तो इसका 12 आएगा, 10⁻² हो जाएगा, 10⁻² और ये 12 पॉइंट मैंने इधर शिफ्ट कर दिए तो कितना आ जाएगा, 0.12 मीटर आंसर आएगा। ये अप्रॉक्स आंसर है, अगर आप यहाँ पे एग्जैक्टली काटोगे तो 0.119 समथिंग करके ऐसा कुछ करके आंसर आएगा। चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए वो होमवर्क के क्वेश्चन हो गए, ये अगला क्वेश्चन करा रहे हैं, वो होमवर्क के थे इसलिए मैं आपको पहले सॉल्व कर करके दे दे रहा था ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। ये आगे का क्वेश्चन है तो इसे समझा समझा के करेंगे। 2 फिक्स पॉइंट चार्जेस है,
प्लस 4e के और प्लस e8 के वो सेपरेटेड है a डिस्टेंस। ये रहा प्लस 4e और e चार्ज ये रहा वो a डिस्टेंस से सेपरेटेड है। इसमें पूछा गया है वेयर शुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड, एक तीसरा पॉइंट चार्ज कहाँ है इनके बीच में प्लेस करा जाए ताकि ये पूरा सिस्टम जो है वो किसमें आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। ऐसा समवॉट रिलेटेड क्वेश्चन हमने पीछे करा था, लेकिन उसमें डिफरेंस ये था कि उसमें पहले ही बोल देता कि चार्ज मिड पॉइंट पे रखा है तो प्रूव करिए q इज माइनस क्यू बाई 4। पहला क्वेश्चन शायद मैंने कराया इस चैप्टर में, चेक करिएगा उसे भी अगर किसी को समझ में नहीं आता तो। लेकिन यहाँ हमें इसकी पोजीशन गिवन नहीं है, तो मैंने बोला प्लस 4e और प्लस e का चार्ज जो है वो a डिस्टेंस से सेपरेट है एज गिवन इन द क्वेश्चन। कहीं बीच में मैंने q चार्ज ला के रख दिया। इस चार्ज से इस चार्ज की दूरी मैंने बोल दी x है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी a माइनस एक्स। ये मैंने मान लिया कि ये x है, ये पूरा a है, ये x है तो a माइनस एक्स हो जाएगा। अब कभी भी जब आपको पोजीशन पता ना हो तो हम करते क्या है, ये वाला चार्ज जो इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज जो इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा वो दोनों फोर्स इक्वल होंगी। भाई ये से इधर खींच रहा है, ये से इधर खींच रहा है, ये दोनों फोर्स अगर इक्वल हो जाती है तो ये सिस्टम इसमें आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो मुझे कुछ नहीं करना, इस चार्ज से इस चार्ज पे लगाएगी फोर्स और इस चार्ज से इस चार्ज पे लगाएगी फोर्स को इक्वल रख देना है। अभी पहले मैं इस चार्ज से निकालता हूँ, फोर्स बाय चार्ज प्लस 4e ऑन q, ये निकाल रहे हैं तो f यहाँ से कितना आएगा, f इज इक्वल टू के, q1 है वो प्लस 4e है तो 4e लिख दिए यहाँ पे, इंटू q2 क्या है हमारे पास में वो q के बराबर है, अपॉन इनके बीच में डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर है, ये मैंने बोल दिया f1 है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा निकालता हूँ मैं, फोर्स बाय चार्ज प्लस ई ऑन क्यू। जो फोर्स प्लस ई चार्ज लगा रहा है किस पे, क्यू पे, वो कितनी लगेगी, सपोज करो मैंने F2 बोल दिया, F1 ये रहा, ये डायरेक्शन है F1 की और F2 की डायरेक्शन ये रही, तो F2 कितना आ जाएगा K, पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड E, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड Q, अपॉन डिस्टेंस कितना है इनके बीच में a माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनके बीच में क्या होना है, हमने बोला कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखना है हमें, तो फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम F1 शुड बी इक्वल टू F2। जब भी ये सिस्टम क्या होगा इक्विलिब्रियम में, जब भी तो होगा, तो हमें क्या कर देना है, बस ये दोनों फोर्स इक्वेट कर देनी है, K इंटू 4e इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू K इंटू ई इंटू क्यू अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है उन्हें कैंसिल कर देते हैं, k से k कट जाएगा, q से q कट जाएगा, e से e कट जाएगा, बचेगा क्या 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को हम फैक्टराइजेशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, वो उससे बढ़िया है कि क्या कर लेते हैं, पूरे में यहाँ पे अंडर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a माइनस एक्स। इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 2x इज इक्वल्स टू x, 2a इज इक्वल्स टू 3x। हमें निकालना क्या था, x निकालना था, तो x यहाँ से क्या आ जाएगा 2/3a। x क्या डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है ये, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक स्टेटमेंट दैट चार्ज q should be placed at a distance 2a upon 3 from plus 4e चार्ज। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है आपको, जब भी आपका ये सही होगा क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए।